प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। यह दिन शिव शक्ति को समर्पित है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस दिन जो लोग कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत, गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन व्यतीत किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर लेकर आ गई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास पहुंची। ऋषि शांडिल्य को प्रणाम कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो चुके हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का विधि विधान पूरे भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेशों के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी धनवान हो गई और शिव की बड़ी उपासक बन गई। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय तो दे दूं कि ये वृतासुर आखिर है कौन। इतना तो पहले आप लोग जान लो। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी भोले बाबा जिससे प्रसन्न होते हैं उन्हें मन माना वरदान भी देते हैं। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे जा गिरे, ऐसा मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव।